everyone. BA first year, paper first, बेसिक प्रिंसिपल्स ऑफ पॉलिटिकल साइंस, राजनीतिक विज्ञान के आधारभूत सिद्धांत। तो हम इस पेपर में पढ़ चुके थे कि राज्य किसे कहते हैं, राजनीतिक सिद्धांत किसे कहते हैं, और हमारा जो टॉपिक चल रहा था वो था राज्य की उत्पत्ति के सिद्धांत। तो राज्य की उत्पत्ति कैसे हुई उससे संबंधित विभिन्न सिद्धांत हमारे सामने निकलकर सामने आते हैं। इससे पहले वीडियो में हमने जाना दैवीय उत्पत्ति का सिद्धांत। आज का हमारा जो टॉपिक रहेगा वो हम बात करेंगे राज्य की उत्पत्ति का पैतृक सिद्धांत और मात्रिक सिद्धांत। इसके अलावा भी बहुत सारे सिद्धांत हैं जो राज्य की उत्पत्ति के बारे में अपने विचार प्रस्तुत करते हैं। तो आइए बात करते हैं पैतृक सिद्धांत। पैतृक सिद्धांत जो कि परिवार को राज्य की उत्पत्ति का एक आधार मानते हैं, और चूंकि परिवार में मुखिया पिता होता है तो पिता को ही सारे अधिकार प्राप्त होते हैं और पिता ही सारे नियम बनाता है और पिता ही उन्हें लागू करता है, और परिवार के जो भी सदस्य होते हैं वो उसकी आज्ञा का पालन करते हैं। तो जो पैतृक विचारधारा है, पैतृक उत्पत्ति का जो सिद्धांत है वो यही बताता है कि जिस तरीके से परिवार में पिता मुख्य होता है उसी तरीके से राज्य की भी उत्पत्ति हुई है, और इन परिवार का कंट्रीब्यूशन जो रहा है राज्य की उत्पत्ति में वही पिता के पैतृक सिद्धांत को समर्थन देता है। तो आइए जानते हैं। चूंकि पैतृक सिद्धांत, राज्य की उत्पत्ति का पैतृक सिद्धांत, इसके प्रतिपादक हैं सर हेनरी मैन। सर हेनरी मैन इसके प्रतिपादक हैं, और इस सिद्धांत के समर्थक परिवार को राज्य की प्रारंभिक इकाई मानते हैं। बहुत सारे परिवारों से गांव का और बहुत सारे गांव से राज्य का निर्माण हुआ है। चूंकि पिता परिवार का मुखिया होता है तथा जिसकी आज्ञा का पालन परिवार के सभी लोग करते हैं। तो ये क्या बता रहे हैं कि परिवार जो है वो राज्य की प्रथम इकाई है, और राज्य में मुखिया, परिवार में मुखिया पिता है। इसी तरीके से राज्य की भी उत्पत्ति हुई है। ये बताते हैं कि परिवार का जो वंश है वो पिता के नाम से ही चलता है, पिता की संतानें उसी के नाम से जानी जाती हैं। पैतृक जो सिद्धांत है वो पिता को ही सर्वेसर्वा मानता है, और वो कहता है, हेनरी मैन जो है उनके विचार हैं कि परिवार जो है उनसे गोलों के मिलने से कबीलों का, और कबीलों के मिलने से राज्य का निर्माण हुआ है। या हम इसे अगर साधारण भाषा में कह लें कि परिवार एक वैवाहिक संबंधों के आधार पर स्थापित होने वाली वो इकाई है जिसके मिलने से आगे चलकर कुल, कुटुंब व कबीलों का निर्माण होता है, और वही राज्य की उत्पत्ति में सहायक होते हैं। तो इस तरीके से ये मानते हैं कि परिवार जो वंश परंपरा के आधार पर चलते हैं उसी तरीके से राज्य भी बनता है और राज्य का भी मुखिया होता है। पैतृक जो हमारा सिद्धांत है उसके लीकॉक ने समर्थन किया है। लीकॉक एक विचारक थे और इन्होंने भी इसका समर्थन किया। क्या कह के किया है कि सामूहिक जीवन की प्रथम इकाई परिवार ही है, पैतृक परिवार की तरह राज्य का भी संगठन हुआ है। तो ये लोग मानते हैं कि जिस तरीके से परिवार है उसी तरीके से राज्य का भी संगठन हुआ है। तो राज्य चूंकि अपने आप में बड़ा है, तो ऐसा कहना कि जिस तरीके से परिवार संगठित हुआ है उसी तरीके से राज्य, ये अपने आप में कुछ अधूरा लगता है। चूंकि राज्य की तुलना आप परिवार से नहीं कर सकते हैं। राज्य में बहुत सारे नागरिक होते हैं, बहुत सारे परिवार होते हैं। परिवार तो क्या, बहुत सारे गांव का समूह होता है, और वहां समाज की अनेक चीजें आती है। जबकि परिवार एक छोटी सी इकाई है जहां सिर्फ पति पत्नी और उसके बच्चे शामिल होते हैं। तो उनका पालन पोषण करना और उनका नियम बनाना, परिवार के नियम बनाना एक बहुत सरल प्रक्रिया है, जबकि राज्य का निर्माण और राज्य का संगठित रूप बहुत जटिल प्रक्रिया है। तो ऐसा लगता है कि पारिवारिक जो पैतृक सिद्धांत जिन्होंने दिया है उन लोगों ने राज्य के संगठन को बहुत सरल बना दिया है। ये इनकी एक कमी है जिस कारण से इनकी कई आलोचनाएं देखने को मिलती है। पहला तो अपने आप में ही बड़ा, परिवार और राज्य को आप एक समान बता दें और दोनों की उत्पत्ति एक ही प्रकार से बता दें, ये अपने आप में
हास्यप्रद लगता है। आइए देखते हैं कि पैतृक जो विचारधारा है उसका क्या कहकर लोगों ने आलोचनाएं की हैं। तो इसकी आलोचना, पैतृक परिवार से अधिक प्राचीन प्रमाण मातृक परिवार के मिलते हैं। तो क्या कहते हैं लोग कि जो पैतृक जो वंश परंपरा चली आ रही है कि पिता के नाम से ही परिवार चलता है, पिता मुख्य होता है, तो मातृक जो सिद्धांत देने वाले लोग हैं वो ये कहते हैं कि मातृक परिवार के प्रमाण इससे पहले मिलते हैं। मीन्स समाज में मातृ प्रधान परिवार का अस्तित्व पैतृक प्रधान परिवारों से पहले है। समाज में परिवार ऐसे थे पहले जिनमें माताएं सर्वे सर्वा होती थी, जो माँ के नाम से चलते थे और माँ को ही सभी प्रकार के अधिकार प्राप्त थे, वही घर की मुखिया होती थी। तो इस प्रकार भी इसकी कटु आलोचनाएं देखने को मिलती हैं। कहते हैं कि ये सिद्धांत पैतृक परिवारों का अस्तित्व मातृक परिवारों के बाद में आया है, तो इस प्रकार से इसकी आलोचनाएं हमें देखने के लिए मिलती है। दूसरा, यह सिद्धांत परिवार संरचना का आधार है, ना कि राज्य का। तो पैतृक जो सिद्धांत है जो कहता है कि परिवार में पिता मुखिया है और पिता ही सारे कानून बनाता है और वही निर्णय लेगा, तो ये सिर्फ एक परिवार की संरचना के लिए काफी है, राज्य के संरचना के लिए ये उपयुक्त नहीं मानते हैं। क्योंकि राज्य का जो अस्तित्व आज आप देख रहे हैं और उसके जो प्रमुख तत्व हैं वो अपने आप में परिवार से भिन्न होते हैं। जहाँ परिवार सिर्फ विवाह के आधार पर बन जाता है, वहीं राज्य के लिए बहुत सारी चीजें जरूरी हैं, जैसे कि निश्चित जनसंख्या, निश्चित भूभाग और संप्रभुता और उसकी एक सरकार, जो हमें परिवार में कहीं देखने को नहीं मिलती है। तो ये कहकर भी इसकी आलोचनाएं की गई है कि परिवार की संरचना और राज्य की संरचना में बहुत अंतर है, और आप इन दोनों को एक प्रकार बता दें तो ये अपने आप में उपयुक्त नहीं होगा। तीसरा, राज्य के निर्माण में अनेक तत्व हैं, जैसे शक्ति, धर्म, राजनीतिक चेतना आदि। तो विचारक ये कह के इसकी आलोचनाएं करते हैं कि राज्य का निर्माण ठीक है, परिवार एक इकाई है कि परिवार से हुआ है, लेकिन सिर्फ परिवार ही नहीं है कि हम परिवार के आधार पर राज्य को संगठित मान लें। परिवार राज्य के निर्माण में बहुत सारे तत्व हैं जिनका अपना योगदान है, जैसे शक्ति, पावर, धर्म, राजनीतिक चेतना। तो शक्ति के बिना आप राज्य की कल्पना नहीं कर सकते हैं। शक्ति सिद्धांत वालों ने बताया कि राज्य शक्ति का ही स्वरूप है, शक्ति के आधार पर राज्य निर्मित हुआ है। उसके अलावा धर्म की बात करते हैं, राज्य में धर्म होता है, धर्म की महत्ता होती है। और राजनीतिक चेतना जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, राजनीतिक चेतना से क्या तात्पर्य है कि एक निश्चित स्थान पर निवास करने वाले लोगों में एक सामूहिकता की भावना, एकता की भावना आ जाती है और वो राज्य के हित में कार्य करने के लिए जागरूक होते हैं। राजनीतिक चेतना जो किसी भी राज्य का आधार होती है, मीन्स वहाँ निवास करने वाले लोगों में एकता की भावना। तो ये सारी चीजें हैं जो हम देखने के लिए मिलती हैं कि राज्य में बहुत महत्वपूर्ण है। तो आप सिर्फ परिवार को ही एक आधार मानकर नहीं कह सकते हैं कि परिवार के पैतृक जो सिद्धांत है कि पिता की तरह राज्य का भी, परिवार की तरह राज्य का भी संगठन हुआ है। ऐसा कहकर लोगों ने इस सिद्धांत की कई आलोचनाएं की हैं। अगर हम देखें तो इस सिद्धांत का हमें एक महत्व दिखाई पड़ता है, जो हमें विकासवादी जो सिद्धांत है, ऐतिहासिक जो राज्य का सिद्धांत है, राज्य उत्पत्ति का, उसमें एक सहायक की तरह कार्य करता है कि परिवार को विकास की एक इकाई के रूप में आगे लाता है। चूंकि परिवार ही है वो आधार है जिसने राज्य की निर्माण में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका अदा की है। और दूसरी ओर ये शक्ति सिद्धांत और दैवीय सिद्धांतों का आलोचना के रूप में हमारे सामने आता है। इसके अलावा इसका कोई और हमें महत्व दिखाई नहीं पड़ता। आइए अब बात करते हैं अपने दूसरे सिद्धांत की ओर, जो मातृक सिद्धांत है, और वो भी इसी की ही तरह है, सेम परिवार की तरह। बस यहाँ क्या है कि जो पिता का स्थान था वो माता ने ले लिया है। मीन्स वे परिवार हैं जहाँ माता प्रमुख होती है, माता को सारे अधिकार होते हैं और माता के नाम से ही उसका वंश आगे बढ़ता है। माता परिवार में उत्पन्न संतानें अपनी माँ के नाम से जानी जाती हैं। तो देखते हैं
मात्रिक सिद्धांत, राज्य उत्पत्ति का मात्रिक सिद्धांत। इसके समर्थक मैक्लेनोन, मॉर्गन, जैक्स आदि हैं। बहुत सारे कबीले थे प्राचीन सभ्यता में। हम बात करें तो बहुत प्राचीन समय में परिवारों का जो स्थापत्य था वो माता के द्वारा ही होता था। और माँ, ऐसा भी कहते हैं कि बच्चा जो है वो अपनी माँ के संपर्क में सबसे पहले आता है और वो अपनी माँ को पहचानता है और इसी से माँ के साथ उसका जो संबंध है वो बहुत अनोखा है। और उसी के आधार पर मातृक जो परिवार है उनकी उत्पत्ति हुई थी। ऐसे परिवार जिनमें माँ प्रमुख है। आइए जानते हैं, ये सिद्धांत भी राज्य की उत्पत्ति में परिवार को आधार मानता है। तो जिस तरीके से पैतृक सिद्धांत ने परिवार को एक महत्वपूर्ण भूमिका अदा की, उसी तरीके से ये सिद्धांत में भी परिवार आधार है राज्य की उत्पत्ति का। ये माता को परिवार का मुखिया, इनकी मान्यता थी। ये माता को परिवार का मुखिया मानते थे। माता होती थी और संपत्ति आदि पर माँ का अधिकार होता था। परिवार की जो भी संपत्ति होती थी उस पर माँ का ही अधिकार होता था। माँ ही पूरे निर्णय लेती थी कि क्या कार्य कैसे होना चाहिए। वंश माँ के नाम से चलता था। मलाया और मालाबार आदि कबीलों में मातृ प्रधान परिवारों का प्रचलन था। तो बहुत से ऑस्ट्रिया और मालाबार, मलाया जैसे कबीले थे जहां पर मातृ प्रधान परिवार की अहम भूमिका थी और सारे परिवार मातृ प्रधान होते थे। तो वही से ये मातृ प्रधान जो सिद्धांत है उसकी उत्पत्ति निकल के आता है कि जिस तरीके से परिवार राज्य का आधार है और उस परिवार की मुखिया माँ होती है, तो फिर राज्य की उत्पत्ति भी इसी प्रकार से होती है। तो ये सिद्धांत वाले बताते हैं, लेकिन इनकी भी आलोचनाएं की गई और इस सिद्धांत को भी मान्य नहीं किया गया। राज्य की उत्पत्ति में अगर हम कहें तो पैतृक सिद्धांत, मातृक सिद्धांत, इनकी कोई महत्व ज्यादा देखने को नहीं मिलता। सिर्फ एक महत्व दिखता है कि इन्होंने शक्ति सिद्धांत की आलोचना की, दैवीय सिद्धांत की आलोचना की और साथ में जो हमारा विकासवादी सिद्धांत है, ऐतिहासिक सिद्धांत है, उसके विकास में कहीं ना कहीं परिवार की अहम भूमिका होती है। इसकी भी आलोचनाएं की गई और वो आलोचनाएं क्या कह के की गई, देखिए। आधुनिक राज्य के संगठन के लिए पर्याप्त नहीं है। तो वर्तमान में हम जो राज्य का स्वरूप देखते हैं उसमें आपको मातृ प्रधान जैसे सिद्धांतों को देखने को नहीं मिलते हैं। दूसरा, परिवार का संचालन व राज्य के संचालन में अंतर है। यह सिद्धांत परिवार तक सीमित है। तो ये जो थ्योरी है कि माँ ही सर्वे सर्वा है, माँ के द्वारा कार्य किया जाएगा परिवार का भरण पोषण, तो परिवार का संचालन और राज्य के संचालन में बहुत अंतर होता है। जहाँ परिवार में सिर्फ परिवार के सदस्य हैं, वहीं राज्य में राज्य के टोटल नागरिक आ जाते हैं। तो सबके हित को लेके चलना और सबके लिए नीति बनाना, ये किसी एक उसके बस में नहीं है, बल्कि इसके लिए उपयुक्त सरकार होनी चाहिए। और इन दोनों में अंतर दिखाई पड़ता है। राज्य का स्वरूप वृहद है, परिवार बहुत छोटी इकाई है, तो इनमें ये अंतर है। इस तरीके से हम ये देखते हैं कि मातृ प्रधान जो सिद्धांत है, मातृक जो सिद्धांत है, वो सिर्फ परिवारों तक ही सीमित है। तीसरा, यह सिद्धांत प्रमाणिक नहीं है। तो हम ये तो देखते हैं कि मातृ प्रधान राज्य होते थे, कबीलों में मातृ प्रधान परिवार होते थे, लेकिन अगर हम ये देखें कि राज्य की उत्पत्ति में कहीं इसकी प्रमाणिकता मिलती है तो वो हमें दिखाई नहीं पड़ती है। तो इस तरीके से हम कह सकते हैं कि राज्य की उत्पत्ति में प्रमाणिक ना होने के कारण, कोई ठोस सबूत ना मिलने के कारण हम इन दोनों ही सिद्धांतों को अधिक महत्व राजनीति के क्षेत्र में नहीं दे पाए हैं। और यही इनकी आलोचना का भी बिंदु है और ये अपने आप में अपर्याप्त दिखाई पड़ते हैं। तो राज्य की उत्पत्ति में इन दोनों का अगर महत्व देखा जाए तो सिर्फ इतना है कि विकासवादी जो हमारा सिद्धांत है, जिसको सर्वमान्यता दी गई है, अभी तक के जितने भी सिद्धांत आए हैं, तो उनमें इकाई के रूप में परिवार का अस्तित्व है, जिसने की राज्य की उत्पत्ति में महत्वपूर्ण भूमिका अदा की है। दैट्स ऑल फॉर टुडे।